डियर स्टूडेंट, प्रत्येक उत्पादक चाहता है ना कि वस्तु की ज्यादा से ज्यादा मात्रा बेची जाए, क्योंकि वो जितना ज्यादा बेचेगा उतना ही ज्यादा उसको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन एक नियम है कि प्रत्येक विक्रेता हमेशा वस्तु को अधिक से अधिक दाम पर बेचना चाहता है। दाम बढ़ेगा तो उसकी विक्रय बढ़ेगी, दाम कम हो जाएगा वो बिक्री की मात्रा को घटा देता है। इसका मतलब होता है पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है। क्या पूर्ति में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन के कारण ही होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्ति को केवल कीमत ही प्रभावित नहीं करता है, पूर्ति को प्रभावित करने बहुत सारे दूसरे कारक होते हैं। कौन कौन से? जैसे साधनों की कीमत, जिसका वो साधन जिससे वस्तु का उत्पादन होता है, साधनों की कीमत में परिवर्तन होता है, लागत में भी परिवर्तन होगा, तकनीक में परिवर्तन हुआ, सरकारी नीतियों में परिवर्तन हुआ, फैशन में परिवर्तन हुआ, फर्मों की संख्या में परिवर्तन हुआ। तो कई सारे कारक होते हैं जिससे पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो आज की इस क्लास में हमें ये पढ़ना है आखिर पूर्ति में परिवर्तन होता कैसे है, क्यों है और कितने प्रकार से होता है। तो टॉपिक इज पूर्ति में परिवर्तन यानी कि चेंज इन सप्लाई। डे है हमारा 49, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे पूर्ति में परिवर्तन की दो स्थितियां होती हैं। पहली, अगर केवल कीमत में परिवर्तन हो तो पूर्ति वक्र संचालित होता है ऊपर से नीचे अपनी जगह पर। लेकिन कीमत के अतिरिक्त अगर दूसरे कारकों में परिवर्तन होता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो होता है पूर्ति वक्र का खिसकाव। ठीक है, जो पूर्ति वक्र का संचालन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का विस्तार, और दूसरा होता है पूर्ति का संकुचन, पूर्ति का संकुचन। राइट। वहीं पर अगर पूर्ति वक्र खिसकाव की बात करते हैं तो यहां होता है पूर्ति की मात्रा में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, वहीं होता है पूर्ति में कमी। राइट। तो ये हो गया। तो सबसे पहला हो गया कीमत में परिवर्तन के कारण, मतलब साफ है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक अपनी जगह पर है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल कीमत में परिवर्तन होने पर या तो कीमत में वृद्धि होगी या कीमत में कमी, उसके कारण पूर्ति में जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से जो पूर्ति वक्र होता है जो कि इस प्रकार से बनता है, या तो वो ऊपर ऐसे, या तो ऊपर की ओर संचलित होता है इस तरह से, या वो नीचे की ओर संचलित होता है इस प्रकार से। वक्र वही होता है, लेकिन बस क्या होता है जो बिंदु होता है वो ऊपर की ओर बनता है या नीचे की ओर बनता है, इसको पूर्ति वक्र का संचलन होता है। यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक होता है पूर्ति का विस्तार और दूसरा होता है पूर्ति का संकुचन। पहले पढ़ें पूर्ति के विस्तार को। पूर्ति का विस्तार का मतलब होता है अगर अन्य बातें समान रहे, अन्य बातों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब वस्तु की कीमत पहले 10 रुपए थी और पूर्ति की मात्रा थी 20 यूनिट, वस्तु की कीमत 20 होने से पूर्ति की मात्रा हो रही 30, तो इस स्थिति को पूर्ति का विस्तार कहते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर यह है पूर्ति वक्र। ठीक है, वस्तु की कीमत यहाँ पर है 10 तो बेची जा रही 20 यूनिट, और वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी हो गई 20, यहाँ पर होगी कीमत। ठीक है, यहाँ पर होगी पूर्ति की मात्रा, तो पूर्ति की मात्रा बढ़ के कितनी होगी 30। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। ठीक है, पूर्ति का संकुचन होना, सॉरी विस्तार होना, कि पूर्ति हमारी जगह से छोड़ के आगे, ये संचलन। जबकि दूसरी स्थिति में अगर वस्तु की कीमत कम हो जाए, वस्तु की कीमत कम हो जाए, तो वस्तु की कीमत यानी कि वस्तु की कीमत 10 है, पूर्ति की मात्रा है 30, वस्तु की कीमत कम होगी 8 होगी, वस्तु की पूर्ति कम होगी कितनी होगी 25। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत के कम होने से पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो जाती है। तो इस स्थिति में जो पूर्ति वक्र है ये, ठीक है, पूर्ति पहले यहाँ हो रही है इस वाले पॉइंट में, ठीक है, वही पूर्ति की मात्रा हमारी कम होगी, कहाँ हो गई यहाँ पर ये। ठीक है ना, तो ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं पूर्ति का संकुचन होना, पूर्ति का कम हो जाना। किसके कारण? केवल कीमत के कारण। लेकिन परिवर्तन केवल कीमत के कारण नहीं होता है, दूसरे कारक से भी होता है, जहां पर पूर्ति वक्र का खिसकाव, यानी कि पूर्ति वक्र वही नहीं होता है, पूर्ति वक्र बदल के ऊपर या नीचे की ओर चला जाता है, मतलब खिसका खिसक जाता है आगे या पीछे की ओर। तो ऐसी स्थिति जब कीमत स्थिर रहे, यानी कि कीमत के अतिरिक्त, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन कीमत के अतिरिक्त दूसरे कारक जैसे तकनीकी सुधार, यातायात साधनों का विकास, आय में वृद्धि आदि बहुत सारे कारक होते हैं, उन सब कारणों से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में अगर परिवर्तन होता है, ऐसे में पूर्ति वक्र
कहाँ आगे या पीछे की ओर खिसक जाता है। तो पूर्ति वक्र का अपना स्थान बदल लेना पूर्ति का खिसकाव कहलाता है। और ये स्थिति दो प्रकार से होती है, ये तो पूर्ति में वृद्धि होगी या तो पूर्ति में कमी होगी। चलो इन दोनों की स्थिति को पढ़ लेते हैं। पहली स्थिति होती है पूर्ति में वृद्धि, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत अपनी जगह, कीमत 10 है, पूर्ति की मात्रा 20 है, ठीक है। और वहीं पर कीमत अपनी जगह पर है, साधनों की कीमत में कमी हो गई, तकनीक में सुधार हो गया, सरकारी नीतियों में परिवर्तन होगा और पूर्ति की मात्रा बढ़ के कितनी हो गई 30। जब कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, पूर्ति की मात्रा दूसरे कारणों से परिवर्तन होता है, उस स्थिति में देखिए मान लो ये है, पहले पूर्ति की मात्रा, कीमत यहां पर, पूर्ति की मात्रा यहां पर है। अब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो पूर्ति वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर खिसक जाता है और इस स्थिति को बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि का होना। अब पूर्ति में वृद्धि के भी कई कारक है, जैसे तकनीकी प्रगति का होना, उत्पादन साधनों में कमी का होना, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी होना, उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन होना, उद्योगों में फर्मों की संख्या में वृद्धि होना, भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में कमी होने की संभावना होना, करों में वृद्धि होना या फिर अनुदान में वृद्धि होना। कई सारे कारण होते हैं जिससे कीमत को छोड़ के वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन होता है। कभी कभी नेगेटिव होता है, पूर्ति में कमी होती है। पूर्ति में कमी तब होती है जब कीमत के अन्य कारकों में ऋणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे साधनों की कीमत में वृद्धि हो गई, तकनीक पुराना हो गया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। कई सारे कारक हो सकते हैं जहां पर अगर कीमत वही है तो पूर्ति की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी। तो पूर्ति की मात्रा में अगर कमी हो जाए तो मतलब यहां पर यह पहले कीमत है, ये पूर्ति वक्र है, ये कीमत है या पूर्ति की मात्रा है। लेकिन अचानक क्या हुआ, सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ और पूर्ति की मात्रा हमारी क्या हो गई, कम हो गई और पूर्ति वक्र खिसक के आगे की ओर पहुंच गए, फिर पीछे की ओर। तो ऐसे में जो पूर्ति की मात्रा में देखिए कमी हो गई, इस स्थिति को पूर्ति में कहते हैं, कमी कहते हैं। और ये तब होता है जब मशीनों एवं तकनीक पुरानी हो जाती है, उत्पादन साधनों की कीमत में वृद्धि हो जाती है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, उद्योग में फर्मों की संख्या कम हो जाती है, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की आशा होती है और फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन होता है। ये सभी कारक होते हैं जिससे वस्तु की पूर्ति में क्या होती है, कमी। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि पूर्ति में परिवर्तन कैसे होता है। दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक कीमत के कारण और कीमत को छोड़ के और कारण से, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी डाउट हो बेझिझक बेधड़क आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आना है, कमेंट करके लिखना है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह से समझा दीजिए, तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू एंड बाय।